कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में, एंड हाउसेस देन एंड नाउ। ऐसे हाउसेस डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट तरीके के हाउसेस रहे हैं, राइट? पहले जो देन की बात है, मतलब पहले ज़माने में डिफरेंट टाइप के घर होते थे। अब जब आप देख रहे हो तो आप डिफरेंट टाइप के घर देख रहे हो। अपने पेरेंट्स से बात करना और पूछना उनसे कि उनके समय में कैसे घर थे, ठीक है? और अब आप हो, ठीक है, तो आप अपने कौन से घर में रहते हो, ठीक है? आपने आसपास कौन से टाइप के घर देखते हो, आप उनको ऑब्जर्व करना। सो in this chapter we'll know about the kacha houses, okay, the pakka houses and a good house. All right, so house is a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family members. Early man used to live in caves. Gradually he learned to build houses. Today houses have all luxuries, different rooms and provides more comfort and security. It takes many skilled people to construct a house. तो एक जो घर होता है उसमें क्या आप सुरक्षित रहते हो, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको सेफली रख सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक कंफर्टेबली रह सकते हो, राइट? घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, राइट? बहुत पहले जब लोग, मतलब जब स्टार्ट ही हुई था, लोग ने रहना ही शुरू किया था, तो पहले लोग कहाँ, केव्स में रहते थे, है ना? बहुत पुराने समय में लोग केव्स में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि घर कैसे बनाया जाता है, कैसे घर बना सकते हैं और कैसे कंफर्ट हो, है ना? उन्होंने अपने नीड्स के हिसाब से धीरे धीरे घर बनाने सीखे। अब पहले जैसे घर होते थे, अब जो भी चीज़ें पहले मटेरियल अवेलेबल थे, पहले क्या पेड़ होते थे, है ना? कोई भी ड्राई चीज़ है, ब्रांचेस हैं, लेट्स से कोई बड़ा पेड़ था वो गिर गया, अब वो ब्रांचेस को यूज़ करके घर बनाने लग गए, मिट्टी है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर धीरे धीरे सीखी। अब हम देखेंगे आगे। फिर जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो लग्जरी भी आने लगी कि कैसे और कंफर्ट, सुंदर चीज़ें लगा सकते हैं। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द कच्चा हाउस। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे घर बनाना सीखा, इससे यहीं पे आए। सबसे पहले हमने कच्चे हाउस बनाने सीखे। In earlier times, most people built kacha houses. They did not cost much. They were usually made by family members themselves. They used mud, cow dung and husk to make the walls and the floor. Strips of wood were joined to make a frame and fixed on the four walls. Straws and leaves of trees like kikar and neem were placed on the frame so that termites would not harm in the wood. Old gunny bags of jute were placed on these leaves. This was covered with mud to make the roof. अब देखो, मैंने जैसे बताया ना, पहले हमारे पास क्या अवेलेबल था, मड अवेलेबल था, ट्रीज अवेलेबल थे, है ना? स्ट्रॉज अवेलेबल होती थी, जब भी कोई कट जाती थी, लेट्स से अगर कोई क्रॉप कट गया तो स्ट्रॉज बच गई। तो ये सारी चीज़ें पहले किस में यूज़ की जाती थी? वॉल्स बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए हाउसेस के। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब उन्होंने देखा कि टर्माइट जो होती है ना, वो वुड खा लेती है। फिर उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया कीकर और नीम को, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेटर, ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा समय के लिए रुक पाए। तो इसी तरीके से उन्होंने चीज़ें आगे बढ़ाई। These houses were not very strong. They could not withstand harsh weather conditions like heavy rainfall or natural calamities like earthquakes or floods. These houses also need repair from time to time. अभी जो उस समय ऐसे घर बनाए जाते थे वो उतने क्या स्ट्रांग नहीं होते थे। जब धीरे धीरे लोगों ने सीखा तो अब स्ट्रांग बनाने भी सीखा, बट जब स्टार्टिंग में आप कोई चीज़ सीखते हो तो आप उसको उतना प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते, राइट? तो उस समय जो घर बनते थे वो थोड़े कम स्ट्रांग होते थे, वेदर कंडीशंस को नहीं झेल पाते थे। बट विद टाइम जब उन्होंने देखा कि कैसे आप उसको बेटर कर सकते हो, कैसे रेनी सीजन में भी, फ्लड्स में भी आप कैसे घर बना सकते हो यूजिंग दीज मटीरियल्स, तो फिर बेटर, स्ट्रांग भी बनने लगे, राइट? Now let's come to the Pakka house. So, what are Pakka house? So, in the past, the rich and well-off people lived in Pakka houses called the Haveli. These houses had large courtyards called Angan. It was a place for the children to play, elders to sit and chat, and for women to work. There was a hand pump or a well in Angan for water. These houses had high ceilings for natural cooling. There were ventilators and number of windows with khas curtains. The windows provided sunlight and fresh air. The doors were made of heavy wood.
अब पास्ट में जैसे जब लोगों ने धीरे धीरे क्या रिच होने लगे, ठीक है, सही से वो रहने लगे, तो फिर लोगों ने पक्का हाउसेस बनाना स्टार्ट किया और उनको हवेली भी बोला जाता है, ठीक है। जो हवेली होती है इनमें क्या होता है, एक कोर्टयार्ड होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, आंगन। आंगन एक बहुत ओपन स्पेस होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, लोग बाग बैठ जाते हैं, है ना, वुमेन साथ में कुछ काम कर लेती है, हैंड पंप होता है, वहाँ पे कुकिंग की जाती है, और जो भी घर का मेन छोटा मोटा बाहर वाला काम है वहाँ बैठ के किया जाता है। ऐसे घरों में विंडोज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, हाई रूफ्स होती हैं ताकि घर ठंडा रहे। तो इस टाइप के घर हम बोल रहे हैं क्या, पक्का हाउसेस, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। The kitchens were generally away from the living rooms so that smoke did not enter the rooms. अब देखो उस समय क्या होता था, फिर किचन का लिए एक सेपरेट होता था जहाँ पे खाना वाना प्रिपेयर किया जा रहा है, कोई भी स्मोक है वो जो आपके मेन घर है उसमें एंटर ना करे। बट नाउ दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज लिव्स इन परमानेंट हाउसेस कॉल्ड पक्का हाउसेस. These are made of material like bricks, cement, tiles, iron, marbles and glass. The walls are made up of marbles or stones. Wood and glass are used for making doors and windows. The flooring is covered with marble. Pakka houses are strong and permanent. They do not need repair frequently. Each house has all modern facility. अब देखो with time क्या हुआ, लोगों ने ऐसे वाले पक्का हाउस क्रिएट करने लगे यूजिंग व्हाट, ब्रिक्स, सीमेंट, टाइल्स, आयरन, मार्बल्स, राइट। सो मार्बल्स और स्टोन्स यूज करने लगे, ब्रिक्स यूज करने के लिए फॉर मेकिंग वॉल्स, राइट, विंडोज के लिए वुड यूज करने लगे, ग्लास यूज करने लगे, फ्लोरिंग के लिए अगेन मार्बल। तो इस टाइप से जो घर बनाए गए फिर वो क्या थे, परमानेंट हाउसेस थे, उनको रिपेयर कम चाहिए था, ठीक है, बिकॉज वो मैन मेड मटीरियल्स जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन्स को यूज करके बनाए जाते थे। ऐसे घरों में आप देखोगे मोस्टली सारी फैसिलिटीज होती थी। आपके जो आजकल के घर है वो इसी टाइप के घर हैं। द टॉयलेट एंड द बाथरूम आर इनसाइड द हाउसेस. Pipes are put in the kitchen and toilet to take away the waste material. There is a proper drainage system. Houses are well ventilated with a number of windows and doors. ठीक है, ऐसे घर आप आजकल ऐसे घरों में रहते होंगे मोस्टली कि प्रॉपर बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, किचन से पाइप जा रहा है ड्रेनेज में, आपके वॉशरूम्स में जा रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। जो आपके घर हैं उसमें मल्टीपल विंडोज एंड डोर्स है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। Nowadays there is shortage of land in cities. The storage of space has resulted in construction of a very tall building. These are called multi-storied buildings. Each multi-story building has many flats or apartments. Very tall buildings with many stories are called skyscrapers. तो अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है, शॉर्टेज किसका आने लगा, लैंड का, तो लोगों ने सिटीज में क्या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने लगे। ठीक है, अब मल्टी स्टोरी मतलब क्या, एक के ऊपर एक बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, रहने के लिए हैं। ठीक है, सो दीज आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, राइट, ताकि स्पेस कम लगे। ठीक है, ऐसे बिल्डिंग्स को और क्या बोला जाता है, स्काई स्क्रैपर्स। ऑलराइट, वेरी बिग हाउसेस कॉल्ड द बंगलोज. These houses have many rooms, lawns, garage, etc. Some bungalows also have swimming pools. फिर आते हैं कुछ बंगलोज, जैसे कि बहुत बड़े घर होते हैं ये, ठीक है, इनमें लॉन होता है, रूम्स कई सारे होते हैं, गैरेज होता है, खुद का एक गार्डन होता है, स्विमिंग पूल भी होता है, राइट। सो दीज आर बंगलोज. डू यू नो एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ आइस. द Eskimos who live cold regions build such houses. The igloos is given the shape of an upside down ball. तो इग्लू कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ बहुत ही बर्फ पड़ती है, राइट, और अपसाइड बॉल, ठीक है, ऐसे वो बनाए जाते हैं. सो व्हाट इज अ गुड हाउस नाउ. सो अ गुड हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, राइट. सो अ गुड हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग so that it can bear the turmoil of rain, storm and sun. The material used for the construction of house should be such that it is strong enough to protect its residents from the natural disaster. The door should be strong enough and firmly fitted. There should be no holes and space between the doors. अब एक गुड हाउस क्या है, जो आपको अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके, जो अच्छे मटेरियल से बना हो, राइट, जो खुद भी स्ट्रांग हो और
आपको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। डोर्स ऐसे हों जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, फर्मली फिटेड हो, जिसमें कोई होल्स और स्पेस नहीं हो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So a good house should have a proper drainage system to carry away dirty water. The drains carrying water from the kitchen and the bathroom should be covered with nets to prevent mice, rats, holes and snakes from entering the house. Right? तो एक प्रॉपर घर में क्या होगा, एक गुड ड्रेनेज सिस्टम होगा, ठीक है। जो भी आपका डर्टी वाटर है वो कैसे आप उसको मेक श्योर कर रहे हो कि वो वापस से सही ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अ गुड हाउस मस्ट हैव एन adequate provisions for entry of fresh air for breathing, right? Proper ventilation हो ताकि आप breathing के लिए जो भी air है वो exchange हो सके. It should have a big doors and windows facing each other to allow easy entry and exit of air, right? There should be of plenty of sunlight in a house. ठीक है, sunlight keeps a house warm in winters. It removes dampness and kills germs. अब कोई भी घर जिसमें प्रॉपर सनलाइट आती है, राइट, वो क्या सर्दियों में तो गर्म रहता है और जो बाकी टाइम जो होता है, राइट, जैसे कि जब रेनी सीजन होगा, है ना, बहुत क्या हवा में क्या आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से डैम्पनेस हो जाती है, उसको कम कर सकता है। जर्म्स को नेचुरली किल करती है सनलाइट, राइट, तो आपके घर ऐसा बेटर हो सकता है। द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड ऑल्सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग. They should be covered by a layer of concrete with a damp proof coating near the ground, right? तो आपके walls हैं वो strong हो. The floor should also be well cemented so that they can easily be washed and cleaned. There should be no cracks or holes in the floor, otherwise insects get into them. Okay? तो वो भी proper well cemented होना चाहिए जिसकी वजह से आपको proper clean और wash कर सके. A good house should have a good network of water, storage and supply. These should be a big storage tank so that they may use these water as and when required. आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए किसका, वाटर स्टोरेज का और सप्लाई का, ताकि उसको आप जब भी जैसे रेन वाटर है उसको आप स्टोर कर सको और उसको लेटर यूज कर सको. A good house should have proper sanitary and living conditions. The household garbage should be collected in a covered dustbin. The dustbin should be kept at some corner of the house away from the place where the residents cook and eat. Insecticide should be sprayed once in a week to kill mosquitoes, flies, cockroaches, etc. तो और क्या, एक प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, राइट, साफ सफाई होनी चाहिए. जो भी आप अपना गार्बेज है उसको डैम्प करते हो, डस्टबिन होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ भी आप खाना कुक कर रहे हो, मील्स प्रिपेयर कर रहे हो, उससे थोड़ा सा दूर. एंड मेक श्योर कि आपके घर में आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो. जैसे नीम के हम कभी और पत्तियां जला देते हैं ना घर में, जिसके वजह से मस्किटोज, फ्लाइज चले जाते हैं. एंड अ गुड हाउस शुड हैव इनफ स्पेस सो दैट पीपल इन अ हाउस कैन लिव देयर कंफर्टेबली. An ideal house should have an open space in front and at back of it, right? तो आप comfortably अपने house में रह सको. It should have that enough space. Okay? Now let's summarize this chapter and see what we have read. So today houses have all luxuries, different rooms and provide more comfort and security. In the past, the rich and well-off people lived in pakka houses called haveli. Very tall building with many stories are called skyscrapers. Very big houses are called bungalows. A good house must have adequate provisions for entry of fresh air for breathing. A good house should be surrounded by green and flowering plants. Plants make their air clean and fresh. So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.